जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। ये है 75 डेज वोकैब चैलेंज की 55वीं क्लास, जिसमें हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस की 15वीं क्लास यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हर क्लास में 40 to 45 इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। इस बार यहाँ से आपको 20 क्लासेस तक, 5 क्लासेस में बहुत ही शानदार इडियम्स मिलने वाले हैं जो मोस्ट रिपीटेड है। मैंने खुद अच्छे से कलेक्ट करे हैं, ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ चेक करके बढ़िया से, ठीक है ना। चलो, क्लास शुरू करने से पहले आप सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं अगर किसी तरह की आपको क्लासेस वगैरह की जानकारी लेनी है, पेड क्लासेस की, और ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का सबसे पहला इडियम आपके सामने है, ठीक है। देखो, आज की क्लास का सबसे पहला इडियम है अ मैन ऑफ स्पिरिट। बस 1 सेकंड का टाइम लूंगा मैं, ठीक है ना। देखो, अब मैन ऑफ स्पिरिट कौन होता है? सबसे पहले तो आप स्पिरिट का मतलब समझिए। स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह, फुर्ती। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर तेज है, फुर्ती है, किसी भी का उतावलापन, स्पिरिट का मतलब उतावलापन। अगर किसी भी काम को करने में वो उतावला हो जाता है तुरंत, बिना डरे बिना हिचके, उसको कहते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो साहसी होता है, निडर होता है, दिलेर होता है, उसको हम कहते हैं साहसी व्यक्ति, यानी कि अ मैन ऑफ स्पिरिट, अ वेरी करेजियस पर्सन, ठीक है। एक होता है अ शॉट इन द आर्म। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए सोच रहा है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही, तो एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में होता है जो पीछे से आपको इनमें ऐसे करके हाथ में ऐसे हाथ लगा के कहता है, चल कोई दिक्कत नहीं, तू कर सकता है, मैं हूं तेरे पीछे। तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो डबल ट्रिपल 4 गुनी ऐसे करके हो जाती है। तो इसी को कहते हैं अ शॉट इन द आर्म, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। एक ऐसा प्रोत्साहन जिससे आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। एन एनकरेजिंग स्टिमुलस, एक ऐसा उत्साहवर्धक प्रोत्साहन जिससे आप किसी भी कार्य को करने के लिए क्या हो जाते हैं, एकदम सक्षम हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, स्टूडेंट्स के लिए 2 सबसे बड़े योद्धा होते हैं उसकी लाइफ में। एक होता है साहस, ठीक है, हिम्मत, पेशेंस। ये 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जिनसे एक स्टूडेंट अपने लक्ष्य को पाने के लिए सक्षम हो जाता है। मतलब अगर वो कमजोर भी है तो भी क्या हो जाता है, ताकतवर बन जाता है। मतलब पेशेंस हुआ, ठीक है, हिम्मत हुई, ये इस तरह की चीजें उसको हमेशा ही क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं। तो हर स्टूडेंट के अंदर हिम्मत होनी चाहिए और साथ के साथ पेशेंस भी होना चाहिए कि लंबे समय तक अगर मैं इस काम को करने के लिए हूं तो मुझे ज़रूर एक दिन सफलता मिल जाएगी। मतलब लंबे समय तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं वो हार जाता है। अबव बोर्ड का मतलब होता है क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, एकदम निष्पक्ष है, ईमानदार है, सरल है, किसी भी काम को करेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्डली, वो बिना इधर उधर की बात नहीं करता, वो सीधे सीधे बात करता है कि भैया सुनो, मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ये सब काम नहीं करूँगा, बिल्कुल ईमानदार हूँ और मैं आपसे नहीं डरता। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको कहते हैं अबव बोर्ड। एक होता है अबव वंस हेड। जैसे मैंने कहा कि भैया क्या आपको मैथ समझ में आती है? कि सर मैथ्स तो आती है बट इंग्लिश मेरे ऊपर होके जाती है। अब ऊपर होके, मेरे सर से ऊपर होके जाती है, इसका मतलब है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर कोई चीज़ आपकी समझ से बाहर है, समझ से परे है, आपके सर से ऊपर होके निकल जाती है, तो उसको अबव वंस हेड कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो समझ से परे है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी कोई चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है, उसको हम कहते हैं अबव वंस हेड, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझदारी से परे। एक और इडियम होता है भैया एडम्स आले। एडम्स आले क्या होता है? ये पानी जो होता है ना, वाटर, वाटर का ही सिनोनिम होता है। आप एक फ्रेज यूज कर सकते हैं पानी के लिए, एडम्स आले। एडम्स आले का मतलब होता है वाटर। वाटर का सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं इस फ्रेज को, एडम्स आले, ठीक है। एक होता है अलाइव एंड किकिंग। एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवित है। अलाइव का मतलब होता है जीवित, और किकिंग का मतलब, जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे पहले, और भी जाते हैं, रोड पे चलते चलते ऐसे किक मारते, हम तो जाते थे तब ऐसे किक मार देते हैं ऐसी, है ना। तो पैर से ऐसे लात मारना मतलब एनर्जी इसके अंदर हाई है।
जवानी में लोग क्या करते हैं, काम करते करते शाम तक थक जाते हैं, कोई किक विक नहीं है, समझ रहे, एनर्जी ही नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति एनिमेटेड है, अलाइव है, जीवित है, एनर्जेटिक है, उसी को हम कहते हैं एकदम स्वस्थ आदमी है, इसकी एनर्जी एकदम काफ़ी है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो इन गुड हेल्थ, जिसकी हेल्थ, जिसका स्वास्थ्य एकदम अच्छा होता है, उसको हम कहते हैं अलाइव एंड किकिंग। ही इज़ एन अलाइव एंड किकिंग पर्सन। वो कैसा, एकदम अलाइव एंड कुकिंग, मतलब उसकी किकिंग मतलब उसकी जो हेल्थ है वो एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है, ठीक है। एक होता है ऑल हैट एंड नो कैटल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बातें कितनी भी करवा लो, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट एक्चुअली उनकी रियल लाइफ में वो कुछ नहीं करते, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, डींगे हाँकना, लेकिन करना कुछ नहीं है। तो इसको कहते हैं ऑल हार्ट एंड नो कैटल, समझ रहे हो ना। फुल ऑफ बिग टॉक्स बट लेसिंग सब्सटेंस एंड एक्शन। कुछ भी हाथ नहीं है इसके। एक होता है एन अगली कस्टमर। मान लीजिए आप एक सेल्समैन है और आपके पास एक कस्टमर आ रहा है, आप उस कस्टमर से चिढ़ जाते हैं, परेशान हो, देखते ही बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति किसी न किसी एंगल से बुरा है, किसी एक एंगल से बुरा है। किसी एंगल से मतलब कि आप या तो वो माथापच्ची ज़्यादा करता है, या वो भिड़ता है, लड़ाकू है, या पैसे मांगने आता है, कुछ भी। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? एन अगली कस्टमर। इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट टाइप का है। कैसा है? अगली कस्टमर का मतलब होता है एक दुष्ट प्राणी, दुर्जन, बेकार आदमी। अ फॉर्मेडेबल पर्सन टू डील विद, एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप डील नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही बेकार टाइप का आदमी है, ठीक है, उसको कहते हैं एन अगली कस्टमर। एक होता है एट क्रॉस पर्पसेस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए और बी, भाई इसका पर्पस कुछ और है, इसका पर्पस कुछ और है, ये इसका विरोध कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है, मतलब दोनों के पर्पसेस अलग अलग हैं। एक दूसरे के विरोधी होना, एक दूसरे के पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होती हैं वो क्या होती हैं? एट क्रॉस पर्पसेस। वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं, परस्पर विरोधी होना, कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ और विरोध में होना। एट फिट एज अ फिडल, एट फिट एज अ फिडल, इसका मतलब भी वही होता है, क्या? अच्छी हालत में होना, स्वस्थ होना, एकदम फिट एंड फाइन होना, अच्छी स्वास्थ्य में होना, स्वास्थ्य, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, एकदम स्वस्थ पर्सन अगर कोई है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसके जीवन में सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ बढ़िया है, तो उसको हम कहते हैं एट फिट एज अ फिडल, ठीक है। हाँ जी। एक होता है एट वंस विट्स एंड, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड। इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड। अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम में हद से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, तो उसको कहते हैं एट वंस विट्स एंड, ठीक है। समस्याओं से एकदम परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, टू बी पजल्ड, एकदम आश्चर्यचकित, फंस जाना, कंफ्यूज हो जाना, दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है ना, उसको कहते हैं एट वंस विट्स एंड। एक होता है बैड ब्लड। मैंने कहा दो भाई बहन है और इन दोनों का खून बिल्कुल अलग है, बुरा खून है, एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए विरोध में होना, शत्रुता होना। शत्रुता जो होती है ना उसको बैड ब्लड कहते हैं, इनके अंदर खून ही बेकार है, खिलाफ खून है, यानी कि शत्रुता होना, एनमिटी कह सकते हैं या बिटर रिलेशन कह सकते हैं। किन्हीं दो लोगों के बीच में अगर बैड ब्लड है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है? दुश्मनी है, शत्रुता है। एक होता है बीट वंस ब्रेन आउट। जैसे कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मान लो किसी भी चीज़ को लेके हम सोचे जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? किसी भी एक चीज़ को पाने के लिए मशक्कत बहुत कर रहे हैं, तभी तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस कब होता है? जब आप किसी भी एक चीज़ पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। भरसक प्रयास करना मतलब टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट, किसी भी काम में अपने अत्यधिक एफर्ट्स डालना, हद से ज़्यादा एफर्ट्स डालना, ये होता है बीट वंस ब्रेन आउट। समझ गए? अपने दिमाग में ज़्यादा जोर डालना, मेहनत ज़्यादा करना। एक होता है बैली लाफ। बैली लाफ का मतलब होता है बहुत जोर से हंसना, बहुत जोर से ठहाका मार के हंसना।
इतनी तेज कौन हंसता है, इसके दांत, जीभ, गला, नाक सब कुछ दिख रहा है एकदम बुरी तरीके से, है ना। HD फोटो लगाया मैंने। जोरदार हंसी या ठहाके मार के हंसना जो होती है ना, उसको बेली लाफ कहते हैं। बहुत तेजी से, लाउडली, लाउड, हर्टी या फिर लाफ्टर कह सकते हैं। ठीक है भैया। एक होता है बिड डेफियंस। बिड डेफियंस का मतलब समझते हो? है, बिड डेफियंस का मतलब होता है किसी भी चीज को अनदेखा करना। अनदेखा करना या अवज्ञा करना, क्या मतलब है इसका? देखिए जरा, देखो फोटो से आप कैसे रिलेट कर पाओगे। ये मैडम को क्या है, परेशानी हो रही है, तनाव हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन भाई साहब इस चीज को क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को अनदेखा करना, अवज्ञा करना, यानी कि टू इग्नोर। ये व्यक्ति इस लड़की को इग्नोर कर रहा है, ठीक है ना, बिड डेफियंस होता है। एक होता है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसके मीनिंग में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। मैंने कहा सुनो, इतना चबाया नहीं जाता तो इतना खाते क्यों हो, या इतना पचाया नहीं जाता तो इतना खाते क्यों हो, या मैं आपको इतना बड़ा बाइट दे दूं जो आपके मुंह में ही ना जाए। इसका मतलब है कि आप जिस काम के काबिल नहीं हो, आपको उससे ज्यादा भार दे दिया गया है। समझ रहे हो? अपनी क्षमता से अत्यधिक या अधिक काम की जिम्मेदारी ले लेना, कि मैं इस काम को करने के लायक नहीं हूं, मैं फिर भी जिम्मेदारी लेता हूं, चलो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। टू टेक मोर देन वन कैन डील विद। जिस चीज़ से आप डील कर सकते हैं उससे ज़्यादा। यानी क्या, सुनो, एक दिन में तुम 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन होगा, हो जाओगे, कर लोगे कि हाँ सर कर लूंगा, लेकिन आज तक वो 4 घंटे लग के नहीं पढ़ा, तो वो उसकी कैपेबिलिटी के बाहर। हालांकि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन ऐसा टास्क लेना जो आपकी क्षमता से बाहर का है, इसको कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट द बुलेट का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति को झेलना जिसको झेलना आप नहीं चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन वैसा ही हो गया, इसको बाइट द बुलेट कहते हैं। मतलब गोली खा लेना। अब गोली खाना कोई चाहता तो है नहीं, लेकिन फिर भी पड़ जाती है ना जब लड़ाई होती है। तो अप्रिय कार्य करना, जो आप करना नहीं चाहते, आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जाना जो आप नहीं चाहते। टू डू समथिंग, या तो हो जाना या कुछ करना। अनप्लीजेंट, कुछ भी ऐसा करना, जैसे कि मान लो आपने डिफेंस में किसी को मार दिया। अपने डिफेंस में आप पे किसी ने अटैक किया, मारने के लिए आपने ऐसा कुछ पकड़ा, बचाव करने के चक्कर में उसी के पेट में चाकू घोंप दिया, वो मर गया। अब ऐसा काम कर दिया जो आप नहीं करना चाहते थे, मैंने तो सिर्फ बचाव किया, ये अपने आप हो गया। बाइट द बुलेट। बाइट योर टंग का मतलब क्या होता है? ऐसे करके, मतलब आप कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसको, मतलब बोलना चाह रहे हैं बट बोला नहीं है, इसको कहते हैं, है ना। या कुछ कहने से खुद को रोकना, यानी कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, या आप कुछ भी कहना चाह रहे हैं और उसको रोक रहे हैं, ठीक है ना, कुछ कहने से रोकना। बाइट योर टंग का मतलब, बाइट मतलब चबाना होता है, खाना या कौर जिसको बोलते हैं ना, और टंग मतलब जीभ। अगर आप जीभ को चबा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ कहना नहीं चाह रहे, आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना कहूं। समझ गए ना जी। ब्लाइंड आले क्या होता है? ये होता है ऐसी सिचुएशन जहां आगे कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहां पे आगे कोई भी प्रोग्रेस होना संभव ही नहीं है। कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है, एक ऐसा कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है, उस कार्य को हम कहते हैं ब्लाइंड आले, ठीक है ना। एक होता है ब्लड रन्स कोल्ड। अब ब्लड रन्स कोल्ड का सिंपल सा मतलब है, बोलते कि यार ये बंदा तो ठंडा पड़ गया है, यानी कि अभी तो ये बहुत बोल रहा था, अब अचानक से तो इसे क्या हो गया, अब तेरा ब्लड कैसे ठंडा हो गया भैया, अब बोल। इसका मतलब है वो डर गया है आपसे। जब किसी का ब्लड ठंडा हो जाए, इसका मतलब है डर गया है, घबराया हुआ है। भयभीत होना, घबराया हुआ होना, डरना, ठीक है, डरा हुआ। ये क्या कर रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं, डर गए, ठीक है। बी हॉरिफाइड और फ्राइटन्ड, धमकी से डर जाना, भयभीत होना। ब्लड रन्स कोल्ड। एक होता है बॉडी एंड सोल। आई लव यू विद बॉडी एंड सोल। मैं आपसे पूरी तरह से प्रेम करता हूं,
बॉडी एंड सोल का मतलब होता है कंप्लीटली, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ठीक है, पूरी तरह से, पूर्णतः, ठीक है, पूर्णतया, तन मन से, हर तरह से, एंटायरली आप कह सकते हैं, ये होता है, ठीक है ना। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूरी तरह से। एक होता है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी मित्र। जिगरी मित्र का मतलब समझते हैं ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए रेडी हैं। जिगरी मित्र, जिगरी दोस्त जो होते हैं ना उनको बॉसम फ्रेंड कहते हैं। फास्ट फ्रेंड। एक होता है ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, किसी चीज़ से ऊब जाते हैं और अचानक से जब उनको उस चीज़ से आज़ादी मिलती है तो वो बड़ा थोड़ा रिलैक्स सा फील करते हैं, हे भगवान बचा लिया आज तो। एक होता है ना कि एक फ्रेश एयर ब्रीथ करना, मतलब चैन की सांस लेना, पहले के अनुभवों से थोड़ा सा अलग और सुखद अनुभव करना। जैसे कि मान लीजिए आप इतने दिनों से किसी चीज़ से जूझ रहे थे और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप उससे बाहर आ गए और आपको चैन की सांस मिली है, तो उसको आप कह सकते हैं, इसको चैन की सांस बोलते हैं। प्लेजेंटली डिफरेंट, है ना, प्लेजेंटली डिफरेंट, कुछ अच्छा सा महसूस करना, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से ग्रस्त थे, अब थोड़ा सही सा फील कर रहे हैं। ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। एक होता है ब्रीथ वंस लास्ट, आखिरी सांस गिनना। आखिरी सांस गिनना क्या होता है? आखिरी सांस गिनना मतलब तो आप समझते ही हो कि मेरी तो भैया आखिरी सांसें चल रही हैं, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ या मर गया हूँ। ब्रीथ वंस लास्ट मतलब टू पास अवे और टू डाई, ठीक है, मर जाना। एक होता है ब्रिंग टू वंस नीज, आई विल ब्रिंग यू टू नीज, मैं तुमको घुटनों पे ले आऊंगा। ब्रिंग टू वंस नीज, किसी को अपने घुटनों पे लाना, इसका मतलब उससे किसी भी चीज़ को लेके हार मनवा देना कि मैं तुम्हें हरा के मानूंगा। घुटनों पर लाना या हार मनवा लेना। टू फोर्स टू सबमिट, इसका मतलब होता है टू फोर्स टू सबमिट, ठीक है भैया। ब्रिंग टू वंस नीज, ये होता है इसका मीनिंग, समझ गए ना। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है, सुनो, आई विल गेट सिलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में सिलेक्शन लेके रहूंगा। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है गलत या सही, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, सही हो या गलत, किसी भी तरीके से मैं इस काम को कर लूंगा। या तो आप राजी राजी मान जाओ, वरना मेरे से दूसरा तरीका भी आता है मुझे मनाने का। बाय वन मीन्स और अनदर, या तो इस तरह से मान जाओ ठीक, नहीं तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाल बाल बचना या नैरो एस्केप होता है ना, एक तो नैरो एस्केप होता है बाल बाल बचना, एक होता है कम अंतराल से, कि भैया मैं पास तो हो गया, 33% आए, यानी कि बहुत ही कम अंतराल से अगर कोई व्यक्ति क्या कर जाता है, किसी भी काम को करता है, तो उसको कहते हैं बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ या फिर बाय अ विस्कर। दो इडियम होते हैं, दोनों अलग अलग। एक तो बाय अ विस्कर होता है कम अंतराल से, और बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ बहुत ही कम अंतराल से, मतलब नैरोली, कि भैया 33 नंबर पे पास हैं आप, 33.5 नंबर लेके आए हो, मार्क्स लेके आए हो, इसका मतलब आप पास हो गए, थोड़े से अंतराल से ही पास हुए। कॉल नेम्स का मतलब समझते हो? जैसे कि अगर आपका कोई नाम है, खराब सा नाम, जैसे चैंपियन को चंपू कह के बुलाएं तो वो क्या हो जाएगा, उसका नाम बिगाड़ना, मतलब किसी की निंदा टाइप कुछ करना। अपशब्द कहना, कुछ गलत बोलना, या अब्यूज करना भी बोल सकते हैं। टू अब्यूज मतलब कुछ गलत नाम बोलना, इसका मतलब है। कॉल नेम्स का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, या फिर गाली देना भी कह सकते हो। अपशब्द कहना या गाली देना, कॉल नेम्स। चीक बाय जॉल, चीक मतलब गाल, जॉल मतलब जबड़ा, जबड़ा ये अंदर का, इसको जबड़ा कहते हैं, ये गाल। कितने पास पास हैं भाई, पास पास, नज़दीक, बहुत ही पास पास होना। चीक बाय जोल का मतलब होता है आस पास होना या बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होना। वेरी क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के बहुत पास पास होना, चीक बाय जोल होता है इसका मीनिंग। एक होता है काउंट वंस ब्लेसिंग्स, काउंट वंस ब्लेसिंग्स, अपनी अच्छाइयों को काउंट करने का मतलब समझते हो कि
जो मिला है उसमें खुश व शुक्रगुजार रहना। जैसे कि मैंने कहा यार मेरे पास तो इतना ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे भगवान ने मुझे बहुत दिया है। 20,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति अपना घर परिवार चला रहा है और वो खुश है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, ही इज काउंटिंग हिज ब्लेसिंग्स। जितना उसको मिला, जितना दिया, ठीक है, पूरा मुझे याद नहीं, तो जितना भी भगवान ने उसको दिया है वो उसी में गुजारा कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी चीज़ों में ही प्रसन्न है, खुश है, एकदम हैप्पी है। जो मिला है उसमें वो खुश है, शुक्रगुजार है। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वन है, जो भी उसके पास है वो उसी में खुश है। एक होता है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। भाई आपके पास मान लो 20,000 की इनकम है, तो आप 20,000 की इनकम के हिसाब से ही तो खर्च करोगे, और वही करना चाहिए। उसी को कहते हैं कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। अब 20,000 की नौकरी है आपकी और आप थार लेने की सोच रहे हैं, जिसकी EMI अगर बनवाओगे तो कम से कम 25 से 30,000 की बनेगी। 4-5 लाख रुपए उसके लिए कैश में चाहिए। तो आप अपने आय के अकॉर्डिंग, आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अगर व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, टू लिव विद इन वंस मीन्स, जो भी आपके पास संसाधन है आप उसी तरीके से जी रहे हैं, उसी तरह से खर्च कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब अपने आय के भीतर ही खर्च करना, बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। डांस टू वंस ट्यून, किसी के इशारों पर नाचना, किसी के इशारों पर नाचना, जैसे पति और पत्नी। तो पत्नी इशारों पर नाचेगी ये आपका भ्रम है, पति ही नाचेगा, देख रहे हो आप, पति पत्नी के इशारों पर। हुक्म कीजिए, आधा बोल दे ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, आका, हुक्म कीजिए आका। तो हुक्म का पालन करना, ट्यून पे नाचना, ऐसा करना है वैसा करना है, उसको कहते हैं। ओबे वंस ऑर्डर, किसी के आदेश का पालन करना। डांस टू वंस ट्यून। डेयर डेविल, निडर आदमी, दिलेर आदमी, एकदम निडर, साहसी, फियरलेस पर्सन। दिल्ली डेयर डेविल, ये IPL टीम का नाम है, डेविल है ना, डेयर डेविल मतलब ये किसी से डरते नहीं है, एकदम निडर है, ठीक है। हाँ जी, एक होता है डेड ब्रोक। डेड ब्रोक कौन होता है, गरीबी, इसको कहते हैं गरीबी, दरिद्र या अत्यंत गरीब, गरीब सॉरी गरीबी नहीं, गरीब। एक ऐसा व्यक्ति है जो डेड ब्रोक है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा गरीब है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, उसको कहते हैं डेड ब्रोक। डाई इन हार्नेस, इसका क्या मतलब होता है, डाई इन हार्नेस, मैंने ये कई बार बताया। हार्नेस का मतलब होता है कवच, कवच। अब कवच आदमी कब पहनता है, जब ड्यूटी पे होता है। मान लो आपको अगर ड्रेस पहननी है, जैसे आपकी ड्यूटी की कोई ड्रेस है, तो आप कब पहनोगे, जब आप ड्यूटी पे होगे और उसी दौरान आपकी मौत हो जाए। तो डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है अपनी ड्यूटी की जो ड्रेस है, जो कवच है, जो भी आपकी ड्रेस है, उसी में मर जाना। इसका मतलब ड्यूटी के दौरान मर जाना है ना, कार्यकाल के दौरान मौत हो जाना। जैसे ये व्यक्ति हैं और ये कुछ खतरनाक सा काम कर रहे हैं, या तो ये दवाई वगैरह छिड़क रहे हैं कुछ भी, या कुछ ऐसा कर रहे हैं खतरनाक सा काम, क्योंकि गैस वैस का ये मास्क वगैरह लगाए हुए, अचानक से इसी कवच में ये इनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश। तो डाई वाइल इन सर्विस, जब कोई व्यक्ति सर्विस में होता है और उसकी मौत हो जाती है, उसी को डाई इन हार्नेस कहा जाता है। ठीक है भाई, ये हो गए आपके सारे के सारे इडियम्स फिनिश। आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू। अगर आप में से कोई भी इंग्लिश का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर 15 बैच चल रहा है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल्स आपके ये हैं, यहाँ आपको PDF मिल जाती है, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। ठीक है, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है जहाँ आपको पेड क्लासेस मिलती हैं। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।